तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम 4 से 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों के डाउट आ रखे हैं। तो सबसे पहले आपको बात बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं CoinDCX का। वहां पे जाके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और AMC चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। बेनिफिट क्या रहेगा, 16 नवंबर तक उनकी स्कीम चल रही है। जितने भी पैसे ऐड करोगे आपका कोई कमीशन नहीं लगेगा। और साथ ही साथ में जब आप KYC कर लोगे, गाइस पूरी बात सुनिए, जब आप KYC कर लोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हार्डली 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ के एथीरियम कॉइन फ्री में मिलते हैं। तो गैस देखिए, एथीरियम जैसे कि आपको पता होगा, डोगी कॉइन, अपना बिट कॉइन या फिर शिबा कॉइन, काफ़ी ऐसी कॉइन्स है। एथीरियम इन्होंने इतना पैसा बना के दिया है। तो अगर आप भी क्रिप्टो में पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे लिंक दिया गया, हमारे उसी लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एनुअली भी आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इवन आपको फ्री में 100 रुपीज़ के एथीरियम मिलेंगे आफ्टर KYC। तो गैस देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर अकाउंट ओपन करवाइए। और यहाँ पे हम अब क्रिप्टो को भी कवर करने की कोशिश किया करेंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टॉक के बारे में, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अगर गाइस देखिए, इस शेयर का अभी जो पैटर्न बना हुआ है, 390 के ऊपर ये शेयर चला गया। कहने का मतलब अपनी लाइफ के लो के आसपास ये शेयर अब ट्रेड कर रहा है। हुआ क्या गाइस, देखिए पहले इसका ना एक प्राइस लेवल होता था, जो मैंने आपको काफ़ी बार बोला स्विंग ट्रेड के लिए। ये 330 से लेकर 430, सॉरी गाइस 430 से लेकर मैंने आपको बोला था 470 के बीच में ट्रेड करता रहता है। हमने काफ़ी बार स्विंग ट्रेड से इसमें पैसा कमाया। बट अभी कुछ हो ऐसा रखा है कि इसने जैसे 430 का लेवल क्रॉस किया नीचे की और उसके बाद 400 इसके लिए बड़ी सपोर्ट थी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, उसको भी ब्रेक करके अब ये 390 के ऊपर चला गया है। तो क्या अभी क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले गाइज अगर इसका RSI देखा जाए ना, RSI, तो गाइज देखिए इसका RSI बिल्कुल ये शो कर रहा है कि स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो कहने का मतलब रिकवरी हो सकती है, होनी भी चाहिए। गैस देखिए, जब से ये कंपनी लिस्ट हो रखी है ना, वहाँ से लगभग ये लगा के चलिए ये अप्रोक्सीमेटली 40-45%, 50% करेक्ट हो चुका है शेयर। अब अगर यहाँ पे मौका तो यही है, सेक्टर बढ़िया है। और अगर इनके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इनके सिर्फ 6% जो रेवेन्यूज है वो डिप हुए थे अभी जो रिजल्ट थे, और कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सेक्टर आपको पता ही है, बढ़िया है, स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर है, बहुत बढ़िया इनका फ्यूचर रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने खरीद रखा है तो मैं आपको यही राय देता हूँ, इसको होल्ड करके ही चलिए। वैसे कोई वीकनेस वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सेक्टर वाइज कोई कंपनी में डाउट होना चाहिए। बट हाँ, अब जो सिस्टम ऐसा चल रहा है तो पैनिक होता है। तो अगर आपने होल्ड करा था तो करके रखिए। अगर फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर एवरेज करना चाहते हो, काफ़ी ऊपर रहा था 430 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करिए। आपको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है कि कब हमने इसमें एवरेज करना है। जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है वो यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर खरीद रखा है तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि पिछले कुछ समय में जो मार्केट करेक्ट हो रही थी तो ये 430 की अपनी सपोर्ट नीचे की ओर ब्रेक करके ना नीचे आ गया। और अब क्या हुआ, अब इनका फिर एक रिजल्ट आया था ऐसा जिसमें इनका रेवेन्यू 6% डिप हो गए, जिसके बट गाइस देखिए काफ़ी और कंपनीज भी है यहाँ पे रेवेन्यूज आपको डिप होते दिखाई देते हैं। बट इसमें वो चीज़ ने एक और इम्पैक्ट गलत वे में कर दिया, क्योंकि स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाई नहीं रही आप पिछले पास्ट टाइम में, जिसके चलते हुए थोड़ा सा और नीचे चला गया स्टॉक। बट अगर आप पोजीशनल चलोगे तो मैं कहता हूँ कि आपको 500 के लक्ष्य ये फिर से दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा, 600 के भी दिखा सकता है, फिर वो थोड़ा सा आपको लॉन्ग चलना पड़ेगा। तो RSI तो यही इंडिकेशन दे रहा है कि अभी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे आपको तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो गैस अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। तो गैस नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है ये है अमाराजा बैटरीज। तो गैस देखिए, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चल रहा है। पिछले एक साल में काफ़ी नीचे चला गया ये स्टॉक, ठीक है। अपने लगभग 950 के ऊपर से ये स्टॉक चला गया अब 685 के ऊपर। तो गैस देखिए, यही लगा के चलिए कि लगभग अपने एक साल के लो के आसपास ही घूम रहा है। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ क्या निकल के आई थी, सिर्फ ये न्यूज़ निकल के आई थी। एक तो गैस इनके भी रिजल्ट थोड़े से ठीक नहीं आए थे। दूसरी बात ये निकल के आई थी कि कंपनी के ऊपर पोल्यूशन बोर्ड ने इनके कुछ प्लांट्स को क्लोज करने के लिए ऑर्डर वगैरह दे दिए थे। बट वो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो टेम्परेरी न्यूज़ होती है। बट उसके चलते हुए गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। अगर यहाँ पे भी मैं आपको बात बोलूँ कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, तो गाइज देखिए, जो ये स्टॉक है, अगर यहाँ पे ये इसने जो 950 या 1000 को टच किया था ना, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था वो आपको भली बात ही पता है कि हाँ, आने वाले टाइम में इनकी डिमांड काफ़ी रहने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कि EV का टाइम आएगा तो ऐसी कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो जिसके चलते हुए ये शेयर रैली में आया था, उसके बाद काफ़ी करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो 675 का इसका पीछे 665 या 675 के आसपास इसका जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट लेवल था ना, तो मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है ना, ये पिछले वाला लो है इसका जो, ठीक है, 660 ही लगा के चलिएगा। इस देखिए वहाँ तक अगर वहाँ पे तो इसको मेजरली सपोर्ट इसको लेनी पड़ेगी। बाकी गाइज मुझे तो यही लगता है कि फिलहाल ये यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है। तो आप यहाँ पे भी अगर फ्रेश एंट्री से पोजीशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अगर आपने पहले से होल्ड करके रखा है तो थोड़ा थोड़ा एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 5 साल का अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊँ ना, तो पिछले 5 साल पहले भी जो इसका प्राइस लेवल था ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल पहले भी ये 900 को टच कर रहा था, और फिलहाल के लिए 685 के ऊपर है। तो यहाँ से थोड़ा सा डाउट भी आता है, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि पिछले 5 साल में इसे शेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब ये भी है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, इसकी परफॉर्मेंस ड्यू भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे उठा सकते हैं, इसको कंसीडर करिए। मेरे अकॉर्डिंगली आपको जल्द ही ये स्टॉक 800 के लेवल डेफिनेटली दिखा सकता है। एंड गाइस देखिए यहाँ पे RSI इसका भी यही साबित कर रहा है कि शेयर थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो हमने करना है कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को अकमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो इसका प्रीवियस लो था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे जो इसने प्रीवियस लो लगाया था कुछ ही दिन पहले 665 के आसपास था गाइज, वहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी और उठाएंगे। और फिर उसके बाद तो जो इसके प्रीवियस लो, उसके बाद के जो लेवल है फिर हम किसी और वीडियो में भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी के बारे में इस स्टॉक के ले सकते हो। और गाइज नेक्स्ट स्टॉक की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट गाइज स्टॉक जो रहने वाला है साउथ इंडियन बैंक। अब गाइज इसके बारे में मैं जस्ट आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ये स्टॉक ले रखा है ना, तो फिर आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 1 साल बाद या 2 साल बाद पोजीशन काटनी है। ऐसे स्टॉक को फिर आप तभी लीजिए अगर आप बिल्कुल ही लॉन्ग चलना चाहते हो, 4 से 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। क्योंकि फिर जो ऐसे स्टॉक होते हैं ना, जैसे आपने एक्सिस बैंक को भी देखा होगा, वो भी इसी प्राइस पॉइंट से कुछ टाइम के बाद ही ऊपर आया है। तो ऐसे स्टॉक ही होते हैं, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो आपको प्राइस पॉइंट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे हमें ये होता है कि अगर हम ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो हमें ये नहीं है कि हाँ एक 1.5 साल बाद ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि 2-4 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए। तो ऐसे स्टॉक में पोजीशन जरूर बना सकते हो, बट हाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि हम लॉन्ग चलेंगे, बिल्कुल लॉन्ग चलेंगे, सो दैट कि हमें मल्टी वगैरह रिटर्न मिल सके। तो नेक्स्ट गाइज मैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर चलता हूँ। तो नेक्स्ट गाइज स्टॉक जो मेरा रहने वाला ये है ट्राइडेंट। अब गाइज आप हमारी कोई भी वीडियो पे जाके देखिए, मैंने आपको ना जब ये स्टॉक मैं काफ़ी बार बोल चुका, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 12, 14, 20, 18 एंड उसके बाद 24, 30, यहाँ सभी प्राइस पॉइंट के ऊपर एक बात बोली थी कि ये शेयर आपका जाएगा 40 रुपये के ऊपर। तो गाइज 40 के टारगेट दिए थे मैंने 12 रुपये के ऊपर। अब गाइज देखिए वहाँ पे ये 3 रुपये का स्टॉक 12 का हो चुका था, ऑलरेडी आपका पैसा 4 गुना कर चुका था। वहाँ से भी मैं आपको 40 के टारगेट दे रहा था। तो इस देखिए इसने 40 को जैसे हिट किया ना, इवन ये तो 43 के ऊपर भी गया, वहाँ से अब ये कंसोलिडेशन दे रहा है। तो जिन लोगों के पास है उनको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्होंने कहीं नीचे ले रखा है ना, इस प्राइस पॉइंट में कहीं पे भी ले रखा है, तो आप बेझिझक होकर इसमें बने रहिएगा। इस देखिए जितनी बढ़िया कंसोलिडेशन आएगी ना, इसमें एक लेवल के ऊपर कोई शेयर कंसोलिडेशन करेगा तो उसके बाद अगर पॉजिटिव ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पे बड़ी कंसोलिडेशन, उसके बाद तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन तेज़ी, कंसोलिडेशन तेज़ी। तो गाइस कंसोलिडेशन तेज़ी तो ऐसा भी हो सकता है इसमें भी। तो मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि अगर कोई स्टॉक किसी लेवल पे ऐसे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक बढ़िया बात ही होती है, वो कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं होती है। अगर आपने नीचे ले रखा है तो कोई बड़ी वाली बात है नहीं, डेफिनेटली आप इसमें बने रह सकते हो। फ्रेश एंट्री बनानी है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ट्रेंड किस हो जाता है वहाँ पे हम देख के आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट दे देंगे। तो बस फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने CoinDCX में अकाउंट नहीं ओपन करवा रखा है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा इसके बाद, तो वहाँ पे जरूर डेफिनेटली जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट भी ओपन हो रहा है। साथ ही साथ में आपको कोई चार्जेस AMC के नहीं लगेंगे और आपको फ्री में 100 रुपीज़ के अथीरियम कॉइन भी मिल जाएंगे। अगर इन फ्यूचर वो कॉइन बढ़ता है, काफ़ी बढ़ता है, तो आपका तो फ्री में ही प्रॉफिट होगा। तो करना क्या है, CoinDCX में अकाउंट ओपन करवाना है, साथ ही साथ में आपने KYC करवानी है, सो दैट कि आपके जो रिवॉर्ड है वो जल्दी मिल जाए आपको। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।